आज मैं आपको संत काव्य से संबंधित प्रश्नोत्तरी कराने जा रही हूँ। मैंने आपको भक्ति काल से संबंधित प्रश्नोत्तरी पहले ही करा दी है। भक्ति काल का जो सामान्य परिचय है, उससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैंने आपको अपने चैनल पर करा दिए हैं। भक्ति काल के सामान्य परिचय में हमसे सिद्धांत पूछे जाते हैं। वो कौन से सिद्धांत है? दार्शनिक सिद्धांत है। जैसे शंकराचार्य के सिद्धांत का नाम है अद्वैतवाद, वल्लभाचार्य के सिद्धांत का क्या नाम है? शुद्धाद्वैतवाद। और भी कई विद्वानों के सिद्धांत मैंने आपको कराए हैं। और इसके अलावा द्वैतवाद किस सिद्धांत का नाम है? मध्वाचार्य ने द्वैतवाद का सिद्धांत दिया था। इसके अलावा भक्ति काल की पृष्ठभूमि क्या रही थी, किसने भक्ति काल के उदय का क्या क्या कारण माना है, और भक्ति काल की समय सीमा क्या रही थी, आदि क्वेश्चंस भक्ति काल के सामान्य परिचय से हमारे बन जाते हैं। इसके अलावा भक्ति काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 4 भागों में विभाजित किया गया है। उनके नाम पूछे जा सकते हैं: संत काव्य, सूफी काव्य, राम भक्ति काव्य और कृष्ण भक्ति काव्य। संत काव्य के कवियों के नाम पूछे जाते हैं। सूफी काव्य में किन किन कवियों को स्थान मिला है? इसके अलावा राम भक्ति शाखा के कौन कौन से कवि हैं और कृष्ण भक्ति शाखा के कौन कौन से कवि हैं, आदि क्वेश्चन मैं आपको करा चुकी हूँ। आज मैं आपको जो भक्ति काल की 4 शाखाएं हैं, उनमें से सबसे पहले मैंने जो शाखा ली है वो ली है मैंने संत शाखा। तो मैं आज आपको संत काव्य से संबंधित प्रश्नोत्तरी कराने जा रही हूँ। मेरा जो पहला क्वेश्चन है वो है, दोहा चौपाई में लिखित पदों को क्या कहते हैं? जो कबीर दास हैं उन्होंने क्या किया है? कबीर दास के जो पद हैं वो हमको किस में मिलते हैं? दोहा में भी मिलते हैं और दोहा चौपाई में भी मिलते हैं। तो जो कबीर दास हैं उन्होंने दोहा चौपाई में जो पद लिखे हैं उनको उन्होंने क्या कहा है? रमैनी कहा है, पद कहा है, बामनी कहा है या साकी कहा है? तो उन्होंने उसको क्या कहा है? रमैनी कहा है। दोहा चौपाई में लिखित पदों को क्या कहा है? रमैनी कहा है। कबीर दास के बीजक में हमको क्या मिलते हैं? साखी, सबद एवं रमैनी नामक 3 कोटि की रचनाएं क्या हैं? संग्रहित हैं। कबीर दास ने जो बीजक लिखा था उसमें कितने प्रकार की रचनाएं सम्मिलित हैं? ये अगला हमारा क्वेश्चन बन गया। तो कितने प्रकार की रचनाएं संकलित हैं? 3 प्रकार की। अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है? तीनों के नाम पूछे जा सकते हैं। तो क्या नाम है? साखी, सबद और रमैनी। साखी किस में लिखी है? कबीर दास ने केवल दोहा छंद में लिखी है। और जो सबद लिखी है वो किस में लिखी है? गे पदों में लिखी है। और जो रमैनी लिखी है वो दोहा प्लस चौपाई में लिखी है। अर्थात दोहा चौपाई में जो लिखे हुए पद हैं उनको क्या कहा गया है? रमैनी कहा गया है। तो इस पहले क्वेश्चन से ही मैंने आपको 5 क्वेश्चन बनाकर दे दिए हैं। देखो 5 किस प्रकार से बन जाएंगे। पहला क्वेश्चन तो यही बन गया कि कबीर दास के जो रमैनी के पद हैं वो किस में लिखे गए हैं? तो किस में लिखे गए हैं? दोहा चौपाई में। शबद क्या कहलाता है? कबीर दास के गे पदों को क्या कहते हैं? शबद कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये बन गया। तीसरा क्वेश्चन क्या बन गया? साकी किस छंद में लिखी गई है? दोहा छंद में लिखी गई है। और चौथा क्वेश्चन क्या बन गया कि कबीर दास के बीजक में कितनी कोटि की रचनाएं संग्रहित हैं? तो कितनी कोटि की रचनाएं संग्रहित हैं? 3 कोटि की। और पांचवा क्वेश्चन क्या बन गया? कबीर दास के बीजक में 3 कोटियों की जो रचनाएं संग्रहित हैं उनके नाम क्या हैं? तो क्या नाम है? साकी, सबद और रमैनी। इस एक क्वेश्चन से मैंने आपको 5 क्वेश्चन बनाकर तैयार करवा दिए हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा आता है, देखो आपको पता है संत काव्य में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किसके पूछे जाते हैं? कबीर दास के पूछे जाते हैं। इसके अलावा रैदास के पूछे जाते हैं। इसके अलावा किसके पूछे जाते हैं? नानक के पूछे जाते हैं। इन सब का सब्जेक्टिव मैटर भी मैं आपको लाऊंगी। पहले मैं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन करा रही हूँ, बीच बीच में मैं आपको सब्जेक्टिव वीडियो भी प्रोवाइड करा दिया करूँगी। दूसरा क्वेश्चन हमारा देखो क्या
क्या है? दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। ये किसने कही थी? एक क्वेश्चन तो हमारा यही बन जाएगा कि दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये पंक्तियां किसकी है? कबीरदास की। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या बन जाएगा? इन पंक्तियों के माध्यम से कबीर क्या कहना चाहते हैं? मैं राम नाम का मर्म जानता हूँ, मेरे राम नाम का मर्म कुछ और है। ये क्या लिखा हुआ है? मेरे राम नाम का मर्म कुछ और है। दशरथ के पुत्र का वर्णन तीनों लोकों में होता है। दशरथ पुत्र राम की महिमा अपरंपार है। तो जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा? मेरे राम का मर्म कुछ और है। क्या आंसर आएगा इसका? मेरे राम का मर्म कुछ और है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इनमें से कौन संत कवि नहीं है? देखो, हमसे इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको संत कवियों की जानकारी होना चाहिए कि संत कवि कौन कौन से हैं। तो इनमें से कौन संत कवि नहीं है? तो आपको पता है कबीरदास तो क्या है? संत कवि हैं। सुंदरदास कौन है? संत कवि हैं। मलूकदास कौन है? संत कवि हैं। ये सारे जो संत कवि आते हैं ये किस शाखा में आते हैं? ये आते हैं हमारी निर्गुण शाखा में आते हैं। लेकिन जो तुलसीदास हैं ये संत कवि नहीं है। तुलसीदास कौन है? सगुण भक्ति को मानने वाले हैं और ये किस शाखा में आते हैं? राम भक्ति शाखा के अंतर्गत आते हैं। तो आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि किस शाखा में आते हैं तुलसीदास? राम भक्ति शाखा में आते हैं और ये सगुण भक्ति के हैं। और निर्गुण भक्ति के कौन है? संत हैं। कबीरदास, सुंदरदास, मलूकदास ये कौन है? निर्गुण भक्ति के हैं और ये संत कवि हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? संत कवि नहीं है। तो कौन नहीं है? तुलसीदास संत कवि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है, संत कवि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? ये गुरु नानक देव कौन थे? संत कवि थे। इनका जन्म पूछा जाता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था, ननकाना में हुआ था, मिजोरम में हुआ था या तलवंडी में हुआ था? तो गुरु नानक देव का जो जन्म हुआ था वो तलवंडी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 है, कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। यह विचार किसका है? यह किसका विचार है कि कबीर की जो निर्गुण पंथ है, आपको पता है कबीर किस शाखा के हैं? निर्गुण शाखा के हैं। तो उसका आधार उन्होंने क्या लिया था? भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व लिया है। यह हमको किसके इतिहास में देखने को मिलता है? यदि आपने शुक्ल का इतिहास पढ़ रखा है तो ये शुक्ल के इतिहास में देखने को मिलता है। रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांस्कृतायन या गोविंद स्वामी? तो इसका आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 6 है, इनमें से कबीरदास से संबंधित कौन सा कथन गलत है? इनमें से कबीरदास से संबंधित कौन सा कथन गलत है? वे निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते थे। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि कबीरदास किस में आते हैं? निर्गुण शाखा में आते हैं और वो निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते थे। उन्होंने पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभवजन्य ज्ञान को अधिक महत्व दिया। बिल्कुल सही बात है, उन्होंने तो पुस्तक पढ़ी ही नहीं थी, तो उनका जो ज्ञान था वो क्या था? अनुभवजन्य था। वो क्या है? सांसारिक ज्ञान था उनको, उन्होंने कोई किताबें नहीं पढ़ी थी। वे जाति, पंथ, धर्म, संप्रदाय आदि के भेदभाव का खंडन करते थे। बिल्कुल सही है, वो हिंदू मुसलमानों को क्या मानते थे? एक मानते थे। वो इनमें भेदभाव नहीं करते थे। वे जाति, पंथ, धर्म, संप्रदाय आदि के भेदभाव का खंडन करते थे। बिल्कुल सही है। पूजा पाठ को भक्ति के लिए आवश्यक मानते थे। यही गलत है, क्योंकि वे पूजा पाठ को भक्ति के लिए आवश्यक नहीं मानते थे। इसमें क्या आ जाएगा? नहीं मानते थे। और इसमें क्या लिख रहा है? पूजा पाठ को भक्ति के लिए आवश्यक मानते थे। तो ये क्या हो गया? हमारा गलत कथन हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, इनमें से किस मध्यकालीन संत कवि का संबंध राजस्थान से नहीं है? ये किस है? इनमें से किस मध्यकालीन संत कवि का संबंध राजस्थान से नहीं था? दादू दयाल, नागरी दास, संत पीपा और मलूक दास?
तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? मलूक दास। मलूक दास का संबंध राजस्थान से कभी नहीं रहा। नागरी दास राजस्थान के थे, पीपा राजस्थान के थे, लेकिन दादू दयाल का जन्म तो अहमदाबाद में हुआ था, लेकिन इनकी कर्मस्थली कहाँ रही थी? राजस्थान रही थी। तो इनका संबंध राजस्थान से था दादू दयाल का, लेकिन मलूक दास का संबंध राजस्थान से नहीं था। इनका तो जन्म ही राजस्थान में हुआ था, लेकिन दादू दयाल का जन्म तो अहमदाबाद में हुआ था, लेकिन इनकी कर्मस्थली क्या रही थी? राजस्थान रही थी। और ये जो मलूक दास है ये कहाँ से संबंध रखते हैं? इलाहाबाद से संबंध रखते हैं, लेकिन दादू दयाल का जन्म अहमदाबाद में हुआ, कर्मस्थली इनकी राजस्थान रही थी। इनमें से किस कवि का संबंध संत काव्य से नहीं है? देखो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। हमको संत कवियों की जानकारी होनी चाहिए कि किन किन को हम संत कवियों की श्रेणी में रखते हैं। संत कवि कौन कौन से हैं, सूफी कवि कौन कौन से हैं, राम भक्ति शाखा के कवि कौन कौन से हैं, और कृष्ण भक्ति शाखा में कौन कौन आते हैं। तो ये देखो अग्रदास है, ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, अग्रदास इस तरह से लिखा जाता है। तो कौन किस कवि का संबंध संत काव्य से नहीं है? तो रविदास रैदास संत काव्य में आते हैं, कबीरदास संत काव्य में आते हैं, धन्ना संत काव्य में आते हैं। जो संबंध नहीं रखते हैं वो कौन है? अग्रदास। क्योंकि अग्रदास कौन है? भक्ति काल के सगुण धारा के राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि है। अग्रदास कौन है? भक्ति काल के कौन सी धारा के? सगुण धारा के। और कौन सी शाखा है? राम भक्ति शाखा के कौन है? ये प्रतिनिधि कवि है। अगला क्वेश्चन 9 है मेरा, संत काव्य में शब्द से अभिप्राय। देखो वो क्वेश्चन आ गया, मैंने आपको बताया था कि साकी में क्या होता है, शब्द में क्या होता है, रमैनी में क्या होता है। आपको तीनों अच्छी तरह आना चाहिए। तो शब्द से क्या अभिप्राय है? दोहा छंद की रचना नहीं है, संबोधन परक रचना नहीं है, उपदेश प्रदान रचना नहीं है। शब्द क्या है? गे पदों वाली रचना है। शब्द क्या है? गे पदों वाली रचना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे। कथन किस आलोचक का है? किसने कहा था कि भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था? वे वाणी के कौन थे? डिक्टेटर थे। यह कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल का नहीं है, रामकुमार वर्मा का नहीं है, परशुराम चतुर्वेदी का नहीं है। किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य में नहीं है? आपको देखो प्रवृत्तियां भी याद करनी पड़ेंगी। यदि आप अच्छी तरह से किताबों का अध्ययन करोगे तो आपको बिल्कुल कठिन नहीं लगेंगी। संत काव्य क्या है? निर्गुण है। निर्गुण में किसकी उपासना करते हैं? ब्रह्म की उपासना करते हैं। मूर्ति पूजा का क्या होता है? खंडन होता है। तो कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य में नहीं है पूछा जा रहा है। तो देखो गुरु का महत्व है, बाह्य आडंबरों का खंडन करते हैं। रहस्यवादी भावना हमको किस में दिखाई देती है? कबीर दास में दिखाई देती है। दुल्हनी गवाओ मंगलाचार, हमारे घर आए राजा राम भट्टार। कौन सा रहस्यवाद हो गया? भावात्मक रहस्यवाद हो गया। तो कबीर दास में हमको क्या मिलती है? रहस्यवादी भावना मिलती है। तो ये संत काव्य की विशेषता हो गई। आप इसको छायावाद में मत ले जाना, क्योंकि कबीर दास में हमको रहस्यवादी भावना दिखाई देती है। और वर्ण व्यवस्था का समर्थन हमको संत काव्य में दिखाई नहीं देता है। तो ये ही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या है, कबीर के काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति नहीं है। कबीर के काव्य को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें जो प्रवृत्तियां दिखाई देती हैं, तो कौन सी प्रवृत्ति हमको दिखाई नहीं देती है? देखो संबोधन परकता है, वो संबोधन करके बातें करते हैं। जैसे हिंदू मुसलमानों को फटकार लगाते हैं तो उसमें हमको साफ दिखाई देता है कि ये मुसलमानों को फटकार लगा रहे हैं। तो वो क्या हो गई? संबोधन परकता हो गई। खंडनात्मकता क्या हो गई? खंडन करते हैं वो बात का, पुरजोर तर्क देकर खंडन करते हैं कि पाहन पूजे हरि मिले तो सब पूजे, पाहन याते तो चाकी भली पीस खाए संसार। यदि पत्थर पूजने से भगवान मिल जाता है तो सब पत्थर पूजने लग जाए। इससे तो क्या है, ये चक्की अच्छी है जिससे कि आटा पिसता है और इसको सभी लोग
खाते हैं, पाहन पूजे हरि मिले तो सब पूजे पाहन। तो ये क्या है, एक तरह से खंडन करते हैं। वो तीव्र विरह अनुभूति हमको उनके अंदर दिखाई देती है। वो परमात्मा के लिए क्या कहते हैं, जी बढ़िया छाला पड़िया राम पुकारे पुकारे। वो परमात्मा को पुकारते पुकारते क्या करते हैं, उनके जीव में क्या पड़ जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं। तो तीव्र विरह अनुभूति हमको दिखाई देती है, लेकिन शास्त्रानुमोदन हमको दिखाई नहीं देता है। वो किसी भी बात को शास्त्र के आधार पर खंडन नहीं करते हैं, बल्कि अपने अनुभव के आधार पर खंडन करते हैं। तो इसलिए हमको शास्त्र का अनुमोदन उनके अंदर दिखाई नहीं देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शास्त्रानुमोदन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, मध्यकालीन संत काव्य पर निम्न में से किसका प्रभाव नहीं है। अब देखो, संत काव्य पर किस किस का प्रभाव पड़ा था वो भी हमको याद रखना है, और किसका प्रभाव नहीं था। तो क्वेश्चन पूछ रहा है मध्यकालीन संत काव्य पर निम्न में से किसका प्रभाव नहीं है। देखो, नाथ साहित्य का प्रभाव था, उपनिषद का प्रभाव था, अद्वैत दर्शन का प्रभाव था, लेकिन जैन साहित्य का बिल्कुल भी प्रभाव किस पर नहीं पड़ा, संत काव्य पर नहीं पड़ा। तो हमको याद रखना है, नाथ साहित्य का प्रभाव था, उपनिषद का प्रभाव था, अद्वैत दर्शन का प्रभाव था, लेकिन जैन साहित्य का संत काव्य पर कोई भी प्रभाव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 है, देखो, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। हमको क्या बताना है, असत्य कथन बताना है। अब देखो, निर्गुण शाखा की, निर्गुण भक्ति की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, ये भी हमको जानकारी होनी चाहिए। यदि हमको जानकारी नहीं होगी तो हम गलत आंसर कैसे निकाल पाएंगे। तो देखो, हमसे पूछ रहा है असत्य कथन। निर्गुण भक्ति में विश्वात्मा प्रभु के विश्वव्यापी अस्तित्व में आस्था प्रकट की गई है। बिल्कुल सही बात है कि निर्गुण भक्ति में विश्व आत्मा प्रभु के विश्वव्यापी अस्तित्व में आस्था प्रकट की गई है। निर्गुण भक्ति वर्ण व्यवस्था के पक्षधर नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। हम पहले क्वेश्चन पढ़कर आ चुके हैं, वो वर्ण व्यवस्था के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं थे। निर्गुण भक्ति में लीला का महत्व है, यही गलत है, क्योंकि लीला का महत्व किस में दिखाया गया है, सगुण भक्ति में। निर्गुण भक्ति में बिल्कुल भी नहीं दिखाया गया है। निर्गुण भक्ति क्या है, सत्य के शोधक है। बिल्कुल सही है, ये सत्य के मार्ग पर चलने वाले हैं और ये सत्य के शोधक हैं। तो हमारा गलत कौन सा हो गया, असत्य कौन सा हो गया, निर्गुण भक्ति में लीला का महत्व है। क्वेश्चन नंबर 15 है, कबीर के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। हमको गलत कथन बताना है। किसके संदर्भ में बताना है, कबीर के संदर्भ में। कबीर के काव्य में दाम्पत्य के द्योतक प्रतीकों का सुंदर प्रयोग हुआ है, बिल्कुल सुंदर प्रयोग हुआ है। मैंने आपको बताया था, दुल्हनी गवाओ मंगलाचरण। तो इसमें क्या है, दाम्पत्य के प्रतीक हैं। काव्य रचना कबीर का प्रथम लक्ष्य थी, बिल्कुल नहीं थी, यही गलत है। कबीर के काव्य में रहस्यवाद मिलता है, बिल्कुल मिलता है, भावनात्मक रहस्यवाद मिलता है। कबीर ने समाज में व्याप्त पाखंड का पुरजोर विरोध किया है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन काव्य रचना कबीर का प्रथम लक्ष्य नहीं थी। वो तो जो मन में आता था वो बात को सीधी कह देते थे। उन्होंने कोई काव्य रचना नहीं की, काव्य रचना करने के लिए उन्होंने अपनी बातें नहीं की। तो यही गलत है कि काव्य रचना कबीर का प्रथम लक्ष्य थी। अगला क्वेश्चन देखो, 16 क्या है, कबीर ने अपने निर्गुण पंथ में वह कौन सा तत्व शामिल किया जिसका नाथ पंथ में अभाव था। कबीर ने अपने निर्गुण पंथ में वह कौन सा तत्व शामिल किया जिसका नाथ पंथ में क्या था, अभाव था। देखो, रागात्मक तत्व से रहित साधना, तांत्रिक विधान, हृदय पक्ष शून्य, भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व। तो इस क्वेश्चन को बताओ, इसमें क्या आंसर आएगा कि कबीर ने अपने निर्गुण पंथ में क्या शामिल किया, ऐसी कौन सी बात शामिल की जिसका कि किसमें अभाव था, जिसका कि किसमें अभाव था, नाथ पंथ में अभाव था। ऐसी कौन सी बात कबीर ने कही थी कि जिसका कि क्या था, नाथ पंथ में क्या था, अभाव था। तो देखो, इसका क्या आएगा, रागात्मक तत्व से रहित साधना, रागात्मक तत्व से रहित
साधना, तांत्रिक विधान, हृदय पक्ष, शून्य या भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व। तो इसका आंसर अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगी। जब तक हम 17वां क्वेश्चन करते हैं, इसका आंसर अभी मैं आपको 5 मिनट बाद बता दूंगी कि इसमें क्या आंसर आएगा। थोड़ा सा कन्फ्यूजन है मेरे में, तो इसका मैं आपको बताऊंगी थोड़ी देर बाद। क्वेश्चन नंबर जब तक हम 17 देखते हैं, देखो इसमें क्या है। निम्न क्वेश्चन नंबर 17 में हम देखते हैं, देखो इसमें क्या बताया गया है। 17 में, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा तांत्रिक विधान, हृदय पक्ष, शून्य। एक मिनट, इसको मैं देखकर बताती हूँ इसका क्या आंसर आएगा। देखो, हाँ, इसको मैं बता ही देती हूँ, इसका देखो क्या आंसर आएगा। कबीर ने अपने निर्गुण पंथ में वह कौन सा तत्व शामिल किया जिसका नाथ पंथ में अभाव था। जो हमको नाथों में नहीं दिखाई देता, वो कौन सा तत्व कबीर ने शामिल किया था। देखो, ये भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है ना, ये हमको नाथों में नहीं दिखाई देता है, नाथों में इसका अभाव है। यही तत्व कबीर ने क्या किया था, अपने निर्गुण पंथ में शामिल किया था। रागात्मक तत्व से रहित साधना हमको नाथों में भी दिखाई देती है, तांत्रिक विधान हमको नाथों में दिखाई देता है, हृदय पक्ष, शून्य ये भी दिखाई देता है। जो नाथों में नहीं दिखाई देता वो क्या नहीं दिखाई देता, भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व हमको नाथों में नहीं दिखाई देता, लेकिन कबीर ने इसको अपने निर्गुण पंथ में शामिल किया था। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, इसमें क्या है। निम्न में से कौन सी कबीर की वाणी की विशेषता नहीं है। मतलब कबीर की वाणी की कौन सी विशेषता नहीं है। देखो, हृदय की शुद्धि है, हिंदू मुसलमान को फटकार वो लगाते हैं, संसार की अनित्यता है, मूर्ति पूजा, तीर्थाटन आदि का महत्व कबीरदास के यहाँ हमको देखने को नहीं मिलता है। वो तो क्या करते हैं, मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, संसार की अनित्यता दिखाई देती है, हिंदू मुसलमान को फटकार लगाते हैं, हृदय की शुद्धता दिखाई देती है। अब देखो, साधना के 3 अवयव बताए गए हैं, कौन कौन से हैं। पहला कर्म है, दूसरा ज्ञान है और तीसरा कौन सा हो जाएगा, भक्ति हो जाएगा। तंत्र नहीं होगा, मन नहीं होगा, वाणी नहीं होगा, क्या हो जाएगा, भक्ति हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, देखो, पर ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, कहबे को शोभा नहीं, देखिया ही परमान। सरयू में संकलित उक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं। अब देखो, ये किस कवि की हैं। पर ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, पर ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, कहबे को शोभा नहीं, देखिया ही परमान। सरयू में संकलित उक्त पंक्तियां किसकी हैं, रहीम की हैं, तुलसीदास की हैं, सेनापति की हैं या कबीर की हैं। तो ये पंक्तियां किसकी हैं, कबीर की हैं। हमको याद रखनी है, ये पंक्तियां किसकी हैं, कबीरदास की हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, दादू दयाल का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो अहमदाबाद में हुआ था, बीकानेर में हुआ था, जयपुर में हुआ था, मारवाड़ में हुआ था। तो दादू दयाल जी का जन्म कहाँ पर हुआ था, अहमदाबाद में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, यह किसकी काव्य पंक्ति है। यह किसने कहा था कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, यह किसकी काव्य पंक्ति है। दादू की है, रविदास की है, कबीर की है, नानक की है। तो यह किसकी है, रविदास की है, रैदास की है। रैदास जी क्या कहते हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से कौन सी नानक की रचना नहीं है। हमको नानक की रचना याद रखनी है कि नानक की कौन कौन सी रचनाएं। देखो, ग्रंथ साहिब नानक की है, असादीवान नानक की है, रहीरास नानक की है, लेकिन सिद्धांत पंचमात्रा नानक की रचना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 है, कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी किसने कहा था। अब आप ये बताओ कि कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी किसने कहा था।
नामवर सिंह ने कहा था, ये नामवर सिंह है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। नामवर सिंह ने कहा था, रामविलास शर्मा ने कहा था, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था या रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी किसने कहा था? तो कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। और श्याम सुंदर दास ने क्या कहा था कबीर की भाषा को? श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को क्या कहा था? पंचमेल खिचड़ी कहा था। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को क्या कहा था? बाड़ी का भाषा का डिक्टेटर कहा था। हजारी प्रसाद, ये क्वेश्चन भी पेपर में आता है कि श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को क्या कहा था? पंचमेल खिचड़ी कहा था। सदुक्कड़ी किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। और कबीर को भाषा का डिक्टेटर किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 24 है, रविदास के पद किस धार्मिक ग्रंथ में संकलित है? तो जो रविदास या रैदास है, उनके पद किस धार्मिक ग्रंथ में संकलित है? बाइबल में नहीं है। आदि गुरु ग्रंथ साहिब में हमको रैदास के पद संकलित दिखाई देते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में भी नहीं है, कुरान में भी नहीं है। किसमें है? आदि गुरु ग्रंथ साहिब में है। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से कौन सा कथन कबीर के संबंध में उचित नहीं है? हमको गलत कथन बताना है कबीर के संबंध में। राम रहीम की एकता का उपदेश दिया, बिल्कुल सही बात है। राम को कौन मानते हैं? हिंदू लोग मानते हैं, तो उन्होंने, और रहीम मुसलमान, तो उन्होंने हिंदू और मुसलमानों की एकता का उपदेश दिया, बिल्कुल सही बात है। उन्होंने क्रम कांड को प्रधानता देने वालों को खरी खरी सुनाई, बिल्कुल सही बात है। उन्होंने खरी खरी सुनाई थी। उन्होंने सूफियों से प्रेम तत्व लिया, बिल्कुल सही बात है, जो कि हमको नाथों में दिखाई नहीं देता है। उनके राम वैष्णव के राम ही थे, ये ही क्या है? गलत है, क्योंकि उनके राम वैष्णव के राम ही थे, ये बात नहीं है। उनके राम कौन थे? निर्गुण भक्ति के राम थे, मनुष्य सामान्य राम थे, उनके वैष्णव के राम नहीं थे, क्योंकि वो लीला का क्या करते थे? ईश्वरीय लीला का विरोध करते थे। तो गाइस, आज मैंने आपको 25 क्वेश्चन किससे संबंधित कराए हैं? संत काव्य से संबंधित कराए हैं। ये संत काव्य की प्रश्नोत्तरी है। अभी संत काव्य की प्रश्नोत्तरी और आएगी। अभी संत काव्य पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। इसकी 1 या 2 वीडियो और बनेंगी संत काव्य पर। जब संत काव्य समाप्त हो जाएगा तो मैं इसके बाद आपको सूफी काव्य के वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आंसर लेकर आऊँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे अन्य छात्रों के लिए शेयर करना मत भूलना, कमेंट्स करना मत भूलना और लाइक करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।